वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन सेकेसेस बीएससी मैथ इंस्टीट्यूट। तो कैसे हो स्टूडेंट आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 1 स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स के सेमेस्टर 2 का। ठीक है, आज हम लोग क्लास 1 में इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। क्या आप लोगों को हम जो पढ़ा रहे हैं इसका अगर नोट्स चाहिए आपको तो आप सेकेसेस बीएससी मैथ इंस्टीट्यूट के नेम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने से क्या होगा, तो ये फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। प्रिंटेड नोट्स मिलेगा क्लास का। ठीक है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन करवाने के बाद फिर से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वो ऐप में मिलेगा। ठीक है, आपसे सोल्व ना हो तो फिर सोल्व करके दिया जाएगा। ठीक, और दूसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे एप्लीकेशन में, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का पूछता है। अभी आपको बताएंगे पूरा सिलेबस क्या है। ठीक है, आपको सब्सिडरी सब्जेक्ट भी करवाया जाएगा एप्लीकेशन में, और लैंग्वेज पेपर भी जिसका इंग्लिश हिंदी उर्दू है। ठीक, चलिए उससे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, आज आप लोगों का क्लास फर्स्ट है। ठीक, इसलिए आज सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये मैथमेटिक्स ऑनर्स और सब्सिडरी सब्जेक्ट दोनों के लिए है। बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, तो लिखिएगा सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 2। क्या है सिलेबस देखिएगा। यूनिट 1 लिखेगा, तो देखिएगा आप लोगों के सेमेस्टर 2 में सिलेबस में
4 टॉपिक्स हैं। सर 4 टॉपिक्स है तो आपने तो 5 लिखवा दिया। तो सुनिए ना, क्या होता है, कभी कभी कोई यूनिवर्सिटी में वेक्टर कैलकुलस भी पूछता है, तो इसलिए हम लोग वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये पूरे टॉपिक्स आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो पढ़ेंगे यूनिट 1 में क्या पढ़ेंगे, देखेगा यूनिट 1 देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि आप लोग 12th में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा से पढ़े थे आप लोग। और इंटीग्रल कैलकुलस ये भी पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं 2D, और सॉलिड जियोमेट्री, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं 3D, और वेक्टर कैलकुलस ये भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आप लोग जो क्लास 12 में पढ़े थे वो क्लास 12 वाला नहीं है। ठीक है, उससे हाई लेवल है। तो ये कह करके मत छोड़ना कि सर हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं, इसको और क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा बच्चों। ये क्लास 12 वाला वेक्टर और डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, सॉलिड जियोमेट्री जिसे कहते हैं 3D, वो नहीं है। ठीक है, उससे हाई लेवल है। हम लोग क्लास 12 का भी डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक से, उसके बाद फिर हाई लेवल जाएंगे। जो आप लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग हाई लेवल वाला पढ़ेंगे। ठीक है, जो BSc में है हमारा। क्योंकि आप लोग बेसिक नहीं समझिएगा तो फिर कैसे होगा। कोई बच्चा होगा जो क्लास 12 में नहीं पढ़ा है अच्छा से, तो उसको भी समझ, वो भी मैथ ले लिया है तो उसको भी समझना जरूरी है, तभी ना वो समझ पाएगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से चलेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। 2-4 क्लास हम लोग क्लास 12 वाला ही पढ़ेंगे। वेक्टर, जैसे वेक्टर हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया। तो हम लोग पहले 2-4 क्लास 12 वाला ही पढ़ेंगे बेसिक। ठीक है, तो समझ गए ना। और वेक्टर कैलकुलस बोला कि सर मेरा यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोई कोई यूनिवर्सिटी में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो जिसका है वो पढ़ेगा, जिसका नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक, आप एग्जाम पैटर्न में लिखिएगा, ये बिहार के कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई भी यूनिवर्सिटी के बच्चा। ठीक, आप एग्जाम पैटर्न में लिखिएगा। एग्जाम पैटर्न क्या है सुनिएगा। आप लोग का एग्जाम, इसमें कितना पेपर रहता है सेमेस्टर 2 में? 5 पेपर है। ठीक है, एक मैथमेटिक्स जिसका ऑनर्स है वो एक ऑनर्स पेपर, मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ रहा हूँ तो ऑनर्स के बारे में बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स। ठीक, ऑनर्स कुछ भी हो सकता है किसी का। ठीक है, और क्या, 2 सब्सिडियरी सब्जेक्ट होता है और 2 लैंग्वेज पेपर होता है। ठीक है, ठीक, तो ऑनर्स पेपर का क्या, ऑनर्स पेपर क्या, जितना ही पेपर है 5 पेपर्स हुआ ना, 5 पेपर्स में आपका 30 मार्क्स
आपका इंटरनल एग्जाम होता है जिसे CII एग्जाम कहते हैं, ठीक है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में ही होंगे। जो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं वही यूनिवर्सिटी में होगा 30 मार्क्स का, या फिर किसी किसी यूनिवर्सिटी में बिहार के 25 मार्क्स का भी होता है, ठीक है। उसे कौन सा एग्जाम कहते हैं? CII एग्जाम कहते हैं। वो एग्जाम आपके एक्सटर्नल एग्जाम जब 70 मार्क्स का हो जाएगा और जिसका 25 मार्क्स अगर CII हुआ है तो उसका एक्सटर्नल एग्जाम 75 मार्क्स का होगा। तो जो आपने 20 मार्क्स या फिर जिसका 30 मार्क्स था CII एग्जाम दिए थे, वो मार्क्स आपके किस में जुड़ेंगे? एक्सटर्नल एग्जाम होने के बाद आपके मार्कशीट में जुड़ेंगे। तो इसीलिए आप लोग CII एग्जाम भी अच्छा से देंगे क्योंकि उसका भी मार्क्स जुड़ेगा आपका, ठीक, आपके मार्कशीट में जुड़ेंगे। समझ गए ना CII एग्जाम। और क्या होता है? एक्सटर्नल एग्जाम 70 मार्क्स का, ठीक है, और जिसका 25 मार्क्स अगर CII एग्जाम हुआ था तो उसका एक्सटर्नल एग्जाम कितना मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का होगा, समझे। तो 70 मार्क्स का जो एग्जाम होगा एक्सटर्नल एग्जाम, जो आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है उस यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, आपके यूनिवर्सिटी से बाहर सेंटर देगा, ठीक है। उसे कौन सा एग्जाम कहते हैं? एक्सटर्नल एग्जाम कहते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्जाम 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं तो सुनिएगा। 70 मार्क्स में आपके 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। कितना मार्क्स का? 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स का जो रहता है उसमें 10 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, और प्रत्येक यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। तो 10 इंटू 2 20 मार्क्स हो गया, समझ गए, ठीक। जो सब किसी 10 क्वेश्चन जो रहेगा 10 को अटेम्प्ट करना होगा उसमें, ठीक है, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 10 इंटू 2 20 मार्क्स हो गया। और फिर से आप इनको उतार लीजिए। एक्सटर्नल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का हो गया, तो क्या बचा? 50 मार्क्स बचा ना। तो 50 मार्क्स में से आपका कितना? 20 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। कौन सा क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो लिखिएगा इस डैश का मतलब समझ रहे हो ना। इस डैश का मतलब हमने ऊपर वाला ही को लिखा है। इस डैश का मतलब यही होता है, समझे ना। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का हो गया, तब बचा कितना? 50 मार्क्स, ठीक है। तो 50 मार्क्स में से आपका 20 मार्क्स का क्या होगा? शॉर्ट क्वेश्चन, और 30 मार्क्स का क्या होगा? लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा आप लोगों का जो 20 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो इसमें कितना? 7 क्वेश्चन रहेंगे। कितना? 7 क्वेश्चन रहेंगे। उनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 7 में से 4 कोई भी अटेम्प्ट करना है, ठीक। और आप 4 जो अटेम्प्ट करेंगे उन 4 में से क्या प्रत्येक में से कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स। तो कितना हो गया? 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20 मार्क्स, ठीक है। अब बचा कितना? 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स का क्या हो जाएगा? लॉन्ग क्वेश्चंस। कितना क्या हो जाएगा? लॉन्ग क्वेश्चंस
तो लॉन्ग क्वेश्चन में कितना होगा, 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा कि इनमें से किन्हीं तीन को अटेम्प्ट करना है। आप 3 जो अटेम्प्ट करेंगे उन प्रत्येक में से कितना मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा। तो 3 अटेम्प्ट करेंगे तो कितना हो गया, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 मार्क्स हो गया, हुआ ना। अब देखिएगा टोटल हो गया 70 मार्क्स। और इंटरनल एग्जाम का कितना मार्क्स, 30 मार्क्स। तो कितना हो गया, 70 और 30 100 मार्क्स हो गया। 100 मार्क्स से क्या हो गया, ऑनर्स पेपर। इसी तरह से आपका कौन जितना भी सब्जेक्ट है, सब्सिडियरी का भी उसी तरह से होगा, लैंग्वेज का भी उसी तरह से होगा, ठीक है। आपको सीआईई एग्जाम देने के बाद मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है। ये बोलेगा सर ये प्रैक्टिकल मिल रहा है ना, क्या ये प्रैक्टिकल नहीं मिला आपको। इसके लिए आपको असाइनमेंट जमा करने होते हैं आपके यूनिवर्सिटी में, ठीक, समझ गए। आप लोग अगर सिलेबस समझ चुके हैं तो चलिए आज हम लोग यूनिट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, ठीक। आपका यूनिट 1 में क्या लिखवाए थे, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो चलिए डिफरेंशियल कैलकुलस को ही पहले स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में भी कुछ चैप्टर्स हैं, उनके नाम लिख लीजिए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और दूसरा चैप्टर्स क्या है, इनडेटरमिनेट फॉर्म, ठीक। तीसरा चैप्टर्स क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक। चौथा चैप्टर्स क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक। पांचवा चैप्टर्स क्या है, एसिम्पटोट्स, ठीक। और छठा टॉपिक क्या है, कर्वेचर, ठीक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के फर्स्ट टॉपिक, जिसके नेम्स क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है, ठीक है। उसी से थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ेंगे, थोड़ा क्या बहुत हाई लेवल पढ़ेंगे, ठीक है। मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
बच्चा बोलेगा कि सर देखिए आप लोगों को बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा बोले कि सर नहीं पढ़ेंगे, आप ये पढ़ लेंगे ना मोर देन इनफ, क्या एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये पढ़ लेंगे तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर भी कोई बच्चा बोलेगा कि सर नहीं सर हमें चाहिए बुक्स, हमें बुक्स पढ़ना चाहिए, अच्छा नहीं लगता बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तो लिख लीजिएगा डिफरेंशियल कैलकुलस का आप लोग बुक लिख लीजिएगा, लालजी प्रसाद का बुक ले लीजिएगा, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए। तो चलिए आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर 1 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग उतार लिए होंगे आई होप। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ क्लास 12 में जो फॉर्मूलाज पढ़े थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उतार लेंगे, आप लोग उसको याद भी कर लेंगे। क्लास 12 में याद किए हैं, जो याद नहीं किए हैं तो ये याद कर लेंगे, और जिसको याद है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इन फॉर्मूलाज का आगे यूज होने वाला है, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए से इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो लिखिएगा फॉर्मूला सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चैप्टर नेम क्या है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला यूज्ड। पहला फॉर्मूला लिखेगा पहले 10 लिख लेना, कोट लिख लेते पहले। देखिएगा आप लोग 12th में पढ़े थे, याद कीजिएगा क्या पढ़े थे? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? कोस एक्स, ठीक है। देखिएगा यहाँ एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक, साइन एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए क्या ये मार्कर है, तो डी मार्कर अपॉन डी मतलब क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन मार्कर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ मार्कर ही होगा, तब इसका डिफरेंशिएशन होगा डी मार्कर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स, यानी एंगल में यहाँ जो जितना है उतना ही नीचे में होगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? कोस एक्स, ठीक है। अदरवाइज
अगर यहाँ क्या x है और नीचे में कुछ दूसरा है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उसको फिर क्या करेंगे, यहाँ x लाना होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि एंगल में जो है नीचे में भी वही होना चाहिए, उसी के रेस्पेक्ट में, तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा। नहीं है तो लाना होगा। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक्स अपॉन dx बराबर कितना होता है, माइनस साइन एक्स। आप लोग 12th में पढ़े हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो फिर भी सुनिए, जो पढ़े हैं तो बहुत अच्छा, जो नहीं पढ़े हैं तो भी अच्छा। ठीक है, और क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x अपॉन dx इज इक्वल्स टू कितना होता था, याद कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरह से हर एक, जहाँ हर एक में वैसे चलेगा, जैसे यहाँ अगर x है तो यहाँ पे भी x के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो लाना होगा, इसी तरह से उसमें भी। और फोर्थ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स अपॉन dx इज इक्वल टू क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, पता है ना। और फिफ्थ लिखेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स 10x, सेक एक्स और फिर से सुनेगा, आप लोग फिर से पढ़े होंगे, याद कीजिए, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर डिफरेंशिएशन आपने 12th में पढ़ा है तो 100% पढ़ा है ये फॉर्मूला। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स 10x। और इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक्स एक्स अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक्स एक्स इंटू कोटेक्स। ठीक है, आप इनको उतारिए। इसी तरह से दूसरा नंबर में देखेगा, ये भी आपने पढ़ा है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। देखेगा, आप लोग क्या पढ़े हैं ना, याद कीजिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन dx इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर, पढ़े है ना, याद कीजिए ना। इसी तरह से क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर। ठीक है, जो कोस में है ना, जो कोस इनवर्स, जो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है ना, वो कोस इनवर्स का भी सेम है, सिर्फ ऊपर में माइनस है, याद रखिएगा। ठीक है, आप इनको उतार लीजिए। इसी तरह से देखिएगा, मैंने साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकाल लिया और कॉस इनवर्स का निकाल लिया, तो अब किसका निकालेंगे, टेनर कोट का।
तो लिखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। आप नीचे वाला भी उतार लिए होंगे, नहीं उतारे तो उतार लीजिएगा पॉज करके। इसी तरह से देखिएगा क्या डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो 10 में है वही कोट का है, सिर्फ आगे में क्या लग गया है, माइनस लग गया है, याद कीजिएगा। ठीक है, याद रखने के लिए। ठीक, और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, -1 अपॉन मॉडुलस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिएगा इन माइनस को क्या करते हैं, अंदर कर देते हैं नीचे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1, तो क्या हो गया 1 अपॉन, सुना दे रहा है ना, कितना हो गया 1 अपॉन मॉडुलस एक्स √x स्क्वायर -1। ठीक, इसी तरह से क्या हो गया कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन मॉडुलस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ क्या किया, माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस नीचे आया तो माइनस कभी भी रहो, माइनस कहीं पे भी रहे उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसको नचा सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया -1 अपॉन मॉडुलस एक्स इंटू √x स्क्वायर -1। ठीक है, चलिए आप फिर से लिखते हैं कुछ और फॉर्मूला, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिएगा आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n अपॉन dx
इज इक्वल टू क्या होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, समझ आया ना। इसी तरह से क्या डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है माइनस वन अपॉन एक्स पे स्क्वायर। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया। ठीक है, आप इनको उतार लिए होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा है माइनस वन अपॉन एक्स पे स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये जो बना है ना डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स अपॉन डी एक्स लिखेगा ना, ये जो बना है इसी से बना है। कैसे, तो देखेगा इनको मैं प्रूव कर रहा हूँ, आप लोग उतार सकते हैं, आपके मर्जी, मैं रफ में कर रहा हूँ। ठीक है, क्या है वन अपॉन एक्स है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स के पावर माइनस वन। ठीक है, क्यों लिखेंगे, तो देखेगा आप लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं, 5 या 6 क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो देखेगा वन अपॉन ए टू द पावर एन, तब क्या लिखते थे उसको ए के पावर माइनस एन। ठीक है, यानी क्या, अगर ऐसा रहता था वन अपॉन ए टू द पावर एन तो उसको हम कैसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। यानी क्या, वन अपॉन ए टू द पावर एन रहता था तो उस वन को हटा देते थे। ठीक है, और इनको ऊपर कर देते थे, इस वन को हटा के इस ए टू द पावर एन को ऊपर कर देते थे। और यहाँ क्या, एन के जगह अगर पॉजिटिव का साइन रहता था तो ऊपर में हटता था तो नेगेटिव का साइन हो जाता था। ठीक है, वन को हटा के ए के पावर कौन चीज का साइन हो गया, नेगेटिव का साइन हो गया। यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव होता तो ए के पावर पॉजिटिव एन होता। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखेगा वन अपॉन एक्स के पावर कुछ नहीं है तो क्या वन है ना, वन है, तो इसके हिसाब से क्या करेंगे, वन को हटाएंगे। क्या करेंगे, वन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर, यहाँ कौन चीज का साइन है, प्लस वन का साइन है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन का साइन हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो क्या मैंने लिख दिया एक्स के पावर माइनस वन। अब इसका डिफरेंस इतना बराबर इतना है तो इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर माइनस वन अपॉन डी एक्स। अभी हमने क्या पढ़ा, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो एन के जगह मेरा अब कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ माइनस वन है। ठीक है, ये दिख रहा है ना एक्स टू दी पावर एन है। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स है। ठीक है, धुंधुला दिख रहा है ना। ठीक, तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। तो यहाँ एक्स एन के जगह मेरा कितना है माइनस वन और एक्स के जगह मेरा एक्स ही है, तो एन एन एक्स डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो एन के जगह कितना है माइनस वन, तो लिख दिया माइनस वन, और एक्स के जगह मेरा कितना है एक्स ही है यहाँ पे भी, तो एक्स लिख दिया एन माइनस वन। तो एन एन का वैल्यू मेरा कितना है माइनस वन और फॉर्मूला में माइनस वन। ठीक है, तो अब कितना हो गया माइनस एक्स के पावर माइनस वन कितना होता है माइनस टू होता है ना। ठीक है, ऐसा लिख दे। अब देखेगा इसको ऊपर में माइनस वन ही रहने देते हैं और इसको नीचे लेके आ जाते हैं एक्स के पावर माइनस टू को। बोलेंगे सर फिर इसको यहाँ क्या किए, तो देखेगा जब हम इतना से इतना लेके आ सकते हैं तो इतना से इतना लेके नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से यहाँ
ए टू द पावर 1 अपॉन ए टू द पावर एन था, 1 को हटा दिए थे और ये ऊपर चले गया था और यहाँ ए के पावर माइनस एन हो गया था, हुआ था ना। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, ये -1 है, ठीक है, क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, x के पावर -2 था, नीचे लेके आ रहे हैं ना, तो अब x के पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना इनके हिसाब से, ठीक है। तो आप देखिए -1 इंटू 1 बराबर कितना होता है, -1 अपॉन एक्स पे स्क्वायर। तो आया इसका डिफरेंशिएशन इतना आया ना। आई होप समझ चुके होंगे आप लोग। ठीक, मिटा दें। इसी तरह से तीसरा में लिखेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो देखिए मैं इसको फिर से मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूला 1 का यूज करके। तो देखिएगा कैसे, आपकी मर्जी, इसको आप उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं। तो देखिएगा रूट एक्स है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स के पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं ना, एक्स के पावर 1 अपॉन 2 जानते हैं ना, ठीक है। तो अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन 2 अपॉन dx। तो कितना हो जाएगा, अब मेरे n की जगह कितना है 1 अपॉन 2, क्या होता है nx के पावर n-1 ना, n की जगह कितना है 1 अपॉन 2, x की जगह मेरा कितना है x ही है, nx के पावर n-1, तो n की जगह मेरा कितना है 1 अपॉन 2 -1 हो जाएगा फॉर्मूला में 1। तो अब इसको सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा देखिएगा, 1 अपॉन 2 एक्स के पावर कितना हो जाएगा -1 अपॉन 2, इतना ही ना होगा 1 अपॉन 2 -1, 2 एलसीएम 2 टू कैंसिल, बताया कितना -1 बचा 1 -2 बराबर -1 अपॉन 2, उतना ना होता है, जानते हैं कि नहीं घटा। तो कितना हो गया x के पावर -1 अपॉन 2। अब फिर इसे देखेगा, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स के पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। कैसे, तो देखेगा फिर से, आपको पहले ही बताया, क्या बताया 1 अपॉन ए टू द पावर n, क्या लिखते थे ए का पावर -n। जब इसको इतना, जब फिर इसको फिर ऐसे में लाते थे तो क्या करते थे, यानी ये ऊपर में इसको नीचे लाते थे तो क्या करते थे 1 अपॉन ए टू द पावर, उसमें नेगेटिव साइन है तो नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रहता तो नीचे आके क्या हो जाता नेगेटिव साइन, क्या पॉजिटिव है। तो इसी तरह से यहाँ क्या हो गया, इसको नीचे लेके आएंगे तो 1 अपॉन 1 कर देंगे और फिर इसको नीचे लेके आएंगे तो इसके पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन एक्स के पावर 1 अपॉन 2 पॉजिटिव साइन दे दिया, ठीक है।
रूट एक्स को हम एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो एक्स के पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब कितना हो गया, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स। हो गया प्रूफ, हुआ कि नहीं? आई होप उतार लिए होंगे। तो आप समझ गए ना कि डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 रूट एक्स। आप इसको याद रखेंगे, ये एक्स है, फिर से सुनेगा। डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए। तो ध्यान से सुनेगा, ये क्या है, कुछ वैल्यू है इसका, ठीक है। कुछ वैल्यू के पावर क्या है, एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। आप वेरिएबल समझ रहे हैं ना, जो चेंज हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से आप कुछ क्या वेरिएबल के पावर, सॉरी कुछ वैल्यू के पावर क्या है वेरिएबल। जैसे देखे ना, जैसे एक जगह कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू, जैसे क्या मान लिया 5 है, 5 के पावर x होगा, एक वैल्यू है ना, और वेरिएबल x है, और इसका फिर क्या डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, वेरिएबल के पावर x इंटू लॉग वेरिएबल, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ऐसा रहे तो पहले हम क्या करते हैं, जितना है उतना ही लिख देते हैं, उसके बाद फिर लॉग वेरिएबल लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखेगा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन dx, ई का कुछ वैल्यू होता है ना, तो सर बोलेगा सर ई का वैल्यू होता है, तो उसको उसी तरह से सोल्व कीजिए ना। हमने इसको उसी तरह से सोल्व किया है, कैसे, तो देखेगा। आपने कहा सर ये एक वेरिएबल है ई, क्योंकि इसका वैल्यू होता है। आपने कहा कि वैल्यू के पावर और कोई वेरिएबल है, और उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो वेरिएबल के पहले वो टर्म को लिख देते हैं, उसके बाद फिर क्या लॉग उस वेरिएबल का मान लिखते हैं ना। तो आप इसको भी उसी तरह से लीजिए, मैंने इसको भी उसी तरह से लिखा है, आपको ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा, तो देखिएगा। तो इसको क्या करेंगे, उसी तरह से लिखेंगे, तो पहला टाइम लिख देंगे तो e टू द पावर x लिख देंगे, फिर लॉग वेरिएबल को लिखेगा ना, वहां जो लिखे हैं, तो मैंने वेरिएबल को लिखा, मेरा वेरिएबल अभी क्या है ई है, तो ई लिख दिए। e टू द पावर x, और लॉग ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 1, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा e टू द पावर x, समझ रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1। आप इसको भी याद रखेंगे कि लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। कोई बच्चा बोला है कि सर आप इतना स्लोली पढ़ाते हैं, इतना स्लो नहीं पढ़ाते हैं, अभी अभी आप लोग को बेसिक समझना जरूर है। यहाँ आप टाइम नहीं देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम अगर यहाँ नहीं देंगे तो आपको आगे में दिक्कत होगा, ठीक है। अब फिर से सुनेगा,
डिफरेंशिएशन ऑफ ई ए टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ये कैसे होता है समझिएगा। मैंने आपको क्या कहा था, पहले मैं बोला था साइन में कि एक्स है, साइन एक्स है तो नीचे में भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए ना, यहाँ e के पावर एक्स है लेकिन यहाँ x है तो डिफरेंशिएट नहीं होगा ना, होगा नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे हम लोग, डी ई टू द पावर एक्स अपॉन नीचे में भी उतना लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पे भी ए टू द पावर एक्स है और नीचे में भी एक्स है, उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अब हो जाएगा ना, दोनों सेम हो गया ना, हुआ ना। लेकिन हम ये तो अपना से लेके आए ना, अपना से लेके आए तो क्या करेंगे, ऊपर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरा क्या पहले से dx है, इन दोनों कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन dx, उतना ही बचा ना। ठीक, तो अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं हम अपॉन dx के रिस्पेक्ट में, तो e टू द पावर x अपॉन x के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, x अपॉन dx, तो ये मेरा क्या है कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा a, और क्या बचा dx अपॉन dx। ठीक है, और dx अपॉन dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। कैसे, तो देखिएगा वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डी एक्स टू द पावर n बराबर कितना होता है, एन एक्स के पावर n माइनस 1। तो देखिए ना, यहाँ x के पावर कितना है, 1 है, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एन एक्स के पावर n माइनस 1, तो n के जगह मेरा कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1 होगा ना, और x के पावर क्या होता है n माइनस 1, तो n के जगह मेरा कितना है 1 माइनस 1, कितना हो गया 1 इंटू एक्स के पावर 0। और हम लोग जानते हैं किसी के भी पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा, आप लोग पढ़े हैं। तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 1, तो समझ गए ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx अपॉन dx का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, इस एक को आके ले आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया a इंटू ई टू द पावर x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन dx इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन x। ठीक है, इसको याद रखेंगे।
फिर से सुनिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये हाइपरबोलिक एच नहीं है, ये हाइपरबोलिक है, यानी इसका कुछ वैल्यू है। ठीक, फिर बोलिएगा आप लोग सर यहाँ एंगल में एच एक्स है तो नीचे में भी एच एक्स होना था, हाइपरबोलिक के टर्म में होना था, तभी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऐसा नहीं है यहाँ। ठीक है, हाइपरबोलिक है यहाँ, क्या है, एच नहीं है, क्या है, हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक का वैल्यू कुछ होगा, वो एक्स के टर्म में ही होगा, तो इसीलिए से यहाँ क्या एच एक्स नहीं करेंगे, हाइपरबोलिक नीचे में नहीं करेंगे। ठीक है, इसका क्या होता है, बी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन डी एक्स और क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स। और इसी तरह से क्या, आप इसको एच नहीं समझेंगे, एच ना एच समझ करके कांस्टेंट समझ करके बाहर मत कीजिएगा, ये एच नहीं है। ये हाइपरबोलिक क्या होता है सर, ये हाइपरबोलिक आप लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा इसको, सेमेस्टर 1 नहीं पढ़े हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में है। तो डी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसी वजह से क्या, इस तरह से डी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स अपॉन एक्स अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स पे स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक पे इनवर्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स पे स्क्वायर माइनस 1। ठीक, बोले कि सर साइन और कोस का तो लिखवा दिए, और भी तो होता है ना, टेन होता है, कोट होता है, सेक होता है, इसका भी लिखवाइए, इसका भी हाइपरबोलिक में लिखवाइए। तो आपके सिलेबस में यही 2 तक है, तो आपको यहीं तक प्रॉब्लम्स आएंगे, क्वेश्चंस मिलेगा, तो इसी तरह सिर्फ यहीं तक लिखवा दिए, आगे में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।